जिस बिटिया का जन्म हुआ, बिटिया के जन्म की खुशी में पूरा भोज हुआ गांव में। प्रथम भोज हुआ। मतलब प्रथम भोज की मतलब बिटिया की। आज देखिए वही बिटिया उस मुकाम तक पहुंची कि सबसे टफ एग्जाम को JEE मेन और एडवांस निकाली। अब इसके पास विकल्प थे तो अपने मनचाहे ब्रांच जहां मिला तो इसने AI और डेटा साइंस को NIT पटना में चूज किया। मेरा था कि कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, लेकिन फिर भी AI एंड डेटा साइंस अच्छा ब्रांच था तो डाल दिए थे। तो फिर होप नहीं था कि मिलेगा, लेकिन फिर सेकंड राउंड में देखा NIT पटना ही, हमको लगा फिर से इसी ही है, लेकिन फिर देखते AI एंड डेटा साइंस तो बहुत खुश थे। हम लोग चकित हुए कि माने यार ये तो कमाल हो गया। बहुत लोग जाने, बहुत लोग कॉल किए, सबको सोचते थे कि कोटा दिल्ली वगैरह कहीं पर पढ़ाए होंगे। हम पटना, अरे वाह पटना से निकाली कौन कोचिंग, सबको बताया। हम इस पढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से RK सर का हम शुक्रगुजार हैं कि वो जिस तरह से बच्चे को अपने बच्चे तरह मान करके पढ़ाए, मान करके नहीं समझिए, अपने बच्चे के रूप में जो पढ़ाए, उसके लिए हम सबसे ज्यादा उस इंस्टीट्यूट और RK सर का है। नाता रिश्तेदार तो लोग आते ही रहते हैं हम, लेकिन आज कोई आम आदमी नहीं आया हम। मेरी बिटिया जैसी कितने बच्चों को कितने ऊंचे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने वाले कोई आम आदमी नहीं आया है, एक रूप से भगवान ही आया है। आपके बदौलत सर मेरी बिटिया यहाँ तक पहुँच गई। सब ईश्वर की कृपा है। मेरा का नाम है कि ईश्वर तो ही करते हैं सर, लेकिन मेहनत तो आप सर। सब घर में खुश हैं। अब तो मन चाहा तुम्हारा ब्रांच हो गया, नए दौर का। सब तुम्हारे जूनियर सब भी खुश हैं सब। आज हम लोग पटना के पास मोकामा आए हैं और ये बिटिया है मिताली, और इनके घर आने का सौभाग्य मिला। इनके पापा हैं, चाचा जी हैं, माता जी हैं, दादी हैं और आंटी हैं। कोई भी सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन में जब सफलता मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि JEE मेन और JEE एडवांस सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन भारत में, ऐसा माना जाता है, और जहां की सीटें बहुत ही सीमित है। और जब JEE मेन और JEE एडवांस दोनों एग्जाम क्वालिफाई ग्रामीण परिवेश की बच्चे करते हैं, और खास करके जब कोई बेटी करती है, तो ऐसा लगता है कि बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र का निर्माण ऐसे ही होता है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था क्या? इसमें 2023 से 2025 के बीच में एक परिवार बनकर पढ़ाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, लेकिन इसमें इनके माता पिता, इनके परिवार और बच्चे की मेहनत का श्रेय मैं इसलिए देता हूं कि हम लोग एक माध्यम जरूर बन सकते हैं, लेकिन हम लोग अभिभावकों से एक आग्रह करते हैं कि IIT जैसे एग्जाम के लिए, NIT जैसे बेस्ट कॉलेज तक पहुंचने के लिए ये 2 साल कम से कम मोबाइल फोन हाथ में नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आज के आधुनिक समय में बच्चे क्या करें, टीचर दिए होमवर्क, कोई भी क्वेश्चन नहीं बना तो 2 से 3 मिनट में डायरेक्ट गूगल पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर उसका सॉल्यूशन सर्च कर रहा है। वो 3 मिनट के बाद लगा कि देखकर सीख भी गया, लेकिन उसको पता नहीं चला कि 2 साल में धीरे धीरे माइंड डिक्रीज कर गया। इस बच्ची के पास 2 वर्ष तक मोबाइल फोन वैसे नहीं रहे कि जिससे कि वो गूगल पर सॉल्यूशन को सर्च कर सकती थी। इसने घंटों प्रयास की कि जब सर लोग होमवर्क दिए हैं तो घंटों हम खुद से ट्राई करेंगे। हो सकता है कोई तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन हर गलत तरीका यह बता रहा है कि इस माध्यम से इसका हल नहीं निकलेगा। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि घंटों प्रयास करने के बाद उसमें से 80% क्वेश्चन खुद से बने हैं और ये बताएगी भी। लेकिन वो लड़के जैसे आप लोगों से और अन्य लोगों से भी हम लोगों को जानकारी हो रहा है
कि इसी गांव से 10वीं पास किए हुए कई बच्चे कोटा, दिल्ली, पटना लाखों खर्च किए और उसका रिजल्ट नहीं हुआ। क्या वो बच्चे कमजोर नहीं थे? 10वीं के बोर्ड में मोबाइल का यूज कीजिए या ना यूज कीजिए, दोनों केस में आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 महीना पहले सैंपल पेपर भी रट लीजिएगा तो देखा हुआ क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन JEE मेन और एडवांस में देखा हुआ रटा हुआ क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसमें माइंड को ग्रोथ करना है। मोबाइल ना होना ये 2 साल, हम तो इस बार भी कर रहे हैं कि वो मोबाइल ले लेंगे, बटन वाला मोबाइल दे देंगे, कॉलेज में जाने पर भी ना इसका तो अब हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। ये 2 साल क्या है कि ये परीक्षा निकालना था, इसमें खुद दिमाग बढ़ाना था। अब हम लोग ये 2 साल बोले कि नहीं रखना है, और अब हम ही लोग बोल रहे हैं कि एक बेहतर मोबाइल और एक अच्छे लैपटॉप रखना है, क्योंकि जो तुम्हारा ब्रांच है अब नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, वो हाथ में नहीं रहेगा तो इस रेस में तुम पीछे हो जाओगे। तो आखिर हम लोग मोबाइल के विरोधक नहीं थे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तो अब हम ही लोग बोलने लगे, लेकिन वो हाथ में रहता, क्वेश्चन नहीं बनता, 2 से 3 मिनट में गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो उस दिन तुम्हारे परीक्षा में गूगल बैठेगा? इसको बढ़ाना था। अब बोर्ड एग्जाम है नहीं कि देखा हुआ क्वेश्चन आएगा। कि जैसे ही ये शुरुआत के दिनों में पढ़ने आई तो आप लोगों को भी जानकारी तो होगा ही कि शुरू में ही मैंने इनके बैच को लगातार रात से सुबह तक क्यों पढ़ाया, क्योंकि पहले तो मैं जग कर दिखा रहा हूं कि लगातार 11-12 घंटा होता कैसे है। तो बताओ पहले कि पहला दिन आई थी तो उसके कितना बजे मैंने क्लास स्टार्ट किया और सुबह जो है कितना बजे छुट्टी हुआ। उद्देश्य क्या था कि सेल्फ स्टडी ऐसे करना है, पहले मैं जग कर दिखा रहा हूं। जिस दिन गए थे उसी दिन रात को 9 साढ़े 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ था और फिर अगले सुबह 8 साढ़े 8 बजे लगभग क्लास खत्म हुआ था। मतलब कि पूरी रात चला था, उसमें भी बस बीच में 5-8 मिनट का ब्रेक मिलता था, ज्यादा नहीं, 2-3 बार। तो कितना लगभग क्वेश्चन रात भर में हुआ था? रात भर में 50+, मतलब कि 100 समझिए, लगभग 100 क्वेश्चन, मतलब 50 कॉपी प्लस भर गया था। हाँ। उद्देश्य क्या था? अब तो सफलता मिल गया। उद्देश्य क्या था कि कैसे पहला ही दिन से आप समझिए कि कैसे 11 घंटा बीतता है और ये एग्जाम मेहनत मांगता है। शुरू दिन ही क्या था? शुरू दिन यह था कि या तो मैंने मेरा जो शैली रहता है, या तो आप छोड़कर भाग जाइए कि यार ये तो इतना घंटा मेहनत करवा रहे हैं, आज जो टिक गया निकल गया। इनके बैच का एक भी स्टूडेंट खाली नहीं गया, और खास करके उसमें से 3 तो मोकामा के हैं, अभिषेक, मिताली, उत्कर्ष, 3 मोकामा के गए थे, तीनों के तीनों सफल हुए। तो ऐसे भी एरिया वाइज भी सक्सेस रेट मिलाइएगा तो 100%, ओवरऑल बिहार वाइज मिलाइएगा तो उसमें से भी जितने थे टोटल के टोटल सक्सेस हुए। क्या बताई थी? रात में पढ़ाई हुआ तो अच्छा बेटा यही सफल होगा। 1.5% 2% सीट है तो एक ही सिलेबस को 2 साल में 2-3 बार पढ़ा दिया जाए। एक चैप्टर को कितना बार पढ़ाया गया है बताओ तुम? 2 बार तो कम से कम, सारा उससे ज्यादा, 3 बार। तो भारत में कहाँ होगा? या तो उसके पास समय है नहीं, इतना लाख बच्चा को भर लिया है तो आपको एक ही चैप्टर को 2-2 बार कैसे पढ़ा देगा? तो चिट्ठी के बारे में सर क्या मतलब बताइए, तो पढ़े थे आप? हाँ मैंने पढ़ा था, और इसको ये भी बता कि इसको जीवन भर संभाल कर रखना, कि कोई तुम्हारे बारे में कितना सोचता था कि कहीं जाती और इतना परिवार की तरह, और खासकर तुम्हारे लिए कोई कितना सोचे हैं कि बाद में ये कभी जब किसी मुकाम पर पहुंचेगी तब एहसास होगा कि काश वो चिट्ठी हम रखते। चिट्ठी बच्चे हमारे अभी पुराने भी जो 10 साल 12 साल वाले हैं, थोड़ा सा उन लोगों का धुंधला हो गया है, लेकिन वो सब भेजता है कि मैंने फोटो सर की चिट्ठी अभी, क्योंकि वो चिट्ठी केवल उस एग्जाम के लिए नहीं है, उस चिट्ठी में पूरा आप पढ़े ही होंगे, पूरे जीवन का शैली है कि मतलब आगे जीवन में भी तुम्हारे जो उतार चढ़ाव आएंगे उसके भी दर्द को उसमें लिखा हुआ है। जो चिट्ठी में तुम पढ़ी तो तुमको उसमें कौन सा अंश जो है तुमको अभी तक या आगे जीवन में बहुत काम देगा, या क्या उसमें से बातें तुमको
तुम्हारे जीवन के लिए प्रभावित कर रहा है? क्योंकि हम तो मान लीजिए कि जो मन में आया लिख दिए, अब तो उसमें कौन सा बात प्रभावित करेगा ये तो तुम ही जानती हो, बताओ उसमें का। उसमें सबसे जरूरी बात ये था कि जब खुद सक्सेसफुल हो तो और भी लोगों की मदद करें। मतलब कि अगर खुद सक्सेसफुल हो गए तो अपने समाज में अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो उनका हेल्प जरूर करे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था जो कि सीखने को मिला। और फिर कभी भी जीवन में हार ना माने, कॉन्फिडेंस को कभी लूज ना करे, जो भी होता है अपने में बेस्ट होता है। तो उसमें मान लीजिए कि था ना कि उसी चिट्ठी में कि जीवन में कभी हार नहीं मानना है, और जब तुम ऊंचाई पर पहुंच गई तो तुम भी वैसे जरूरतमंद लोगों को मदद करना। जब किसी क्वेश्चन में फंसोगी तो क्या करना है, दादी जी भी सुन रही है, क्या करना है? 2 मिनट आंख बंद करके आंख बंद कर देना है, मम्मी पापा को याद करना है, टीचर को याद करना, फिर लंबी सांस लेना, फिर खुद रिलैक्स हो जाएंगे और क्वेश्चंस बनने लगे। तो एग्जाम हॉल में मम्मी पापा को आंख बंद करके लंबा सांस लेकर कितना बार याद की थी? बताओ। मेंस में तो उतना घबराया नहीं थे, टाइम नहीं मिला था, लेकिन एडवांस में 3 से 4 बार किए। 3 से 4 बार हल निकला था। हाँ। हाँ, तो एक निस्वार्थ जो भाव होता है परिवार का, माता पिता का, कि जब तुम फंसो आंख बंद करो, लंबा सांस लो, मम्मी पापा को याद करो, और कुछ सेकंड के बाद देखोगे कि वो क्वेश्चन में जहां तुम परेशान थी उसमें एक नई सकारात्मक ऊर्जा मिला और हल होने लगा। बिटिया JEE मेन और JEE एडवांस दोनों निकाली, लेकिन बच्चों का अपना खुद का निर्णय होता है, क्योंकि बच्चे जो है आज के आधुनिक व्यवस्था में वो चाहते हैं कि अपने मनचाहे ब्रांच के साथ आगे बढ़ें। तो IIT के साथ इनके मनचाहे ब्रांच नहीं मिल रहे थे, लेकिन इनको जो टॉप क्लास का ब्रांच था देश के प्रतिष्ठित NIT में से एक NIT पटना में, इनको AI एंड डेटा साइंस जो टॉप के ब्रांच पढ़ने का सपना रहा, इन्हें मिला। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए तो ताली बजना चाहिए सबका, AI और डेटा साइंस के, क्योंकि आने वाले जो दौर है और जो बच्चे हैं पहला तो चाहते हैं कि मतलब उसके लिए मेहनत भी करते हैं कि ये ब्रांच कम से कम हमको मिल जाए। क्या 2 साल में बताई थी कि सर बहुत कड़क हैं ना? कभी नहीं। बहुत ध्यान रखिन अपन बल पर, वो वहां कहीं बाहर ले गलखिन हल परीक्षा दिलवावे ला। इसको डांटते थे वो ज्यादा नहीं बुरा लगता था, और जब गलती में नहीं इसको डांटते थे तब कि वो सर इतना दुखी है हमसे, तब बहुत रोती थी कि हमको डांटे तक नहीं। हाँ, तो डांटे कैसे? मान लीजिए कि मेरा अभी 13-14 साल से ये रिकॉर्ड है कि एक भी बच्चा खाली नहीं जाना चाहिए जी। यदि उसको आज के प्रोफेशनल दौर में किसी को बोला डांटा जा रहा है, इसका मतलब एक तो परिवार ने अधिकार दिए, अब कुछ हद तक एक समय के बाद बच्चा अधिकार दे दिया, मैंने 12 तक जाते 10 साल के बाद भी मेरे यहाँ बच्चे प्रोग्राम में आते हैं। अब यही सब बच्चे क्या कहते हैं कि ये 2 साल वाले सर और अब वाले सर, अब जैसे फोन करते हैं तो क्या कहते हैं, फोन पर गाना सुनाओ, तो अभी लोग पता ही नहीं चलता है कि वही वाले सर हैं। अरे भैया, तो 2 साल ऐसे हम रह जाते हैं तो ये रिजल्ट हो जाता क्या? ये बोर्ड एग्जाम है कि ये रिजल्ट हो जाता? तो वो 2 साल का रूप मेरा अलग है और ये वाला रूप अलग है। वो रिजल्ट आने के लिए वैसा रहना है हमको। AI और डेटा साइंस तुमको ब्रांच मिला, और उसके बाद का अब खुशी बताओ, कितना खुश हो? पहले जोसा था कि इसी था, फिर CSAB में लिए थे। एक्चुअली मेरा था कि कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, लेकिन फिर भी AI एंड डेटा साइंस अच्छा ब्रांच था तो डाल दिए थे। तो फिर होप नहीं था कि मिलेगा, लेकिन फिर सेकंड राउंड में देखे NIT पटना ही, हमको लगा फिर से इसी ही है, लेकिन फिर देखते AI एंड डेटा साइंस है तो बहुत खुश थे। हम लोग चकित हुए कि माने यार ये तो कमाल हो गया, विशाखा सुनी, सब लोग मतलब कि खुश हैं। तो मेहनत में माना जाता है कि मेहनती इंसान और जो ईमानदार मेहनत होता है तो उसमें ईश्वर का भी आशीर्वाद होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि भाग्य जो होता है वो मेहनती इंसान का ही साथ देता है। क्योंकि रियल बात है कि जब हम सोते हैं तो हमारा भाग्य भी सो जाता है, लेकिन हमारे मेहनत की गति थोड़ा अधिक होती है तो भाग्य की गति भी अधिक होती है।
मेहनत की गति कई गुना अधिक हो जाती है तो भाग्य की गति भी कई गुना अधिक हो जाती है। तो मेहनत की हो तो भाग्य भी साथ देगा ही देगा। पोती की खुश हैं। सफलता पर बताइए, खुशियां बताइए। बहुत खुश हटो है उधर हम। से, मुर्गा बन जाओ, उधर से रहो। हाँ। हम खुश बहुत है पोती के अथी पर। बाबा रहते तो और खुश होते, बहुत खुश। मेहनत बाबा का इनका हाथ से शाहरुख। आशीर्वाद है सब बाबे के, बहुत इसको मानते थे। वो भी रहते तो सबसे ज्यादा कुछ नहीं किए। और लगभग 8 साल तक तीनों भाई तो हम कुछ भी नहीं साथ किए, सब यही पोती होकर इतना बड़ा अथी में किए। ज्यादा खुश होते। नहीं देखिए, कई बच्चे जो कल इनके एक प्रत्यक्ष आया था जिसके माता जी नहीं है, तो कहने का मतलब है कि जो जिस रूप में है, सूक्ष्म रूप में परिवार के प्रति आशीर्वाद रहता है। इनके दादाजी जहां कहीं भी हैं, वो सूक्ष्म रूप में आशीर्वाद तो एकदम है ही साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे बिटिया का जन्म हुआ, और जैसे चाचा जी बता रहे हैं कि मतलब कि बिटिया के जन्म की खुशी में पूरा भोज हुआ गांव में। प्रथम भोज हुआ। मतलब प्रथम भोज की मतलब बिटिया की। आज देखिए वही बिटिया उस मुकाम तक पहुंची कि सबसे टफ एग्जाम को JEE मेन और एडवांस निकाली। अब इसके पास विकल्प थे, तो अपने मनचाहे ब्रांच जहां मिला तो इसने AI और डेटा साइंस को NIT पटना में चूज किया। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि मतलब कि जब दादाजी की चर्चा हो रहा है तो इनके पिताजी के चेहरे पर, चाहे आपके चेहरे पर, दादी जी के जो भावुक पल, लेकिन ये बेटा समझो कि उनका आशीर्वाद साक्षात पूरे परिवार पर है। घर की शायद सबसे बड़ी, मतलब बड़ी बच्ची में, और पहला ही जो है उस मुकाम तक पहुंची। तो समझ रहे हैं कि उन वो रहते तो खुशियां क्या होता है। छोड़ दे हमारे बाल बच्चा ना लायक ना हो तो 2004 हमरा पैसा पार्टी बोला इतना लायक बाल बच्चा ना हो। संस्कार देना था उनको, संस्कार देना था। हमर रहत सुरक्षित रहे। इनको रोटी खाम ना, लेकिन हमरा का नहीं प्रचार। मेरे स्कूल में सारे लोगों को पता था, तो सबका फिर कॉल आया, मैसेजेस आया कि कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा। कि मेरे क्लास से 2 बच्चे कोटा गए थे और फिर 2 लड़की पटना भी गई थी, लेकिन किसी का फिर सब JEE का तैयारी करने, लेकिन किसी का इस बार नहीं निकला। तो ये बोली बहुत अच्छा कि मतलब कि स्कूल से, क्लास से 4-5 लोग गए थे, उसमें से सिर्फ मेरा इस ईयर फर्स्ट ईयर में निकला। तो कौन से कोचिंग में पढ़ी थी, क्या था, कैसा था, यही सब पूछ रहे थे। तो बधाई, तब तो और बधाई कई गुना हो गया कि जो कोटा और पटना अलग अलग है, उन लोगों का एक का भी रिजल्ट नहीं हुआ, और तुम्हारे साथ पढ़े हुए में ही और तुम्हारा हुआ। और जब करेंट ईयर में इस बार नहीं हुआ तो आगे का मामला समझ रही हो कि क्या होगा। इस एग्जाम को तुम नजदीक से जानती हो। काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे घर से ये पहली है जो कि NIT कर रही है। और अभी और AI और हमारे डेटा साइंस जैसे AI डेटा साइंस में भी अभी जो सबसे ज्यादा नया चल रहा है वो कर रही है। हमारा शुरू से ही इच्छा था कि AI ही मिले, CS से ज्यादा हम AI के ऊपर ही दे रहे थे। ये हम लोग भी क्योंकि हम अपने एक फ्रेंड के लड़के को भी बैकअप दे रहे थे, तो उनका भी 4 साल पहले हम एडमिशन करवाए थे, AI में ही करवाए थे। वो इस साल वो फाइनल करके निकलेगा, तो मेरा तहे दिल से इच्छा था कि AI ही करे। और वो जब हमको परसों ही बोली कि AI हो गया, तो हमको भीतर से काफी खुश हो गए कि चलो AI जो हम चाह रहे थे वही हुआ भी। और जो भी लोग सुन रहे हैं वो काफी हम लोग को भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन हम इस बधाई के लिए पूर्ण रूप से RK सर का हम शुक्रगुजार हैं कि वो जिस तरह से बच्चे को अपने बच्चे तरह मान करके पढ़ाए, मान करके नहीं समझिए, अपने बच्चे के रूप में जो पढ़ाए, उसके लिए हम सबसे ज्यादा उस इंस्टीट्यूट और RK सर का है हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। मेरे बारे में कि सर बड़ी डांटते हैं।
हाँ, एक दो बार हमको बोली थी कि डांटते हैं, तो बोले नहीं, वो डांट नहीं रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने घर में बच्चे लोग को काफी डांटते हैं। ये पूरे घर में हम ही बच्चे को पूरा पढ़ाई के लिए ये करते रहते थे। पिज्जा डोसा कौन खिलाते थे? जो खाते थे वही हाँ, खिलाते थे। वही बोलती भी थे कि गाड़ी से लेकर के हम लोग को छोड़ने के लिए आते हैं, अंडा खिलाते हैं, मतलब जो भी होता है सारा आखिर जो फ्रूट डांट रहा है, खिलाते वही प्यार दे हैं। रहा है। वही कि आखिर वो तुम्हारे ऊपर इतना समय दे रहे हैं, रात में 12 बजे 1 बजे तक भी काम हो रहा था उसमें, तो ये काफी अच्छा हाँ, लगा। मेरा और इसके फ्लैट लिए जैसे पूरा उसी साइड था, तो अब है कि भाई पहला तो है कि 11 बजे रात को अब बच्ची को वहां नहीं छोड़ा जाएगा। अब मान लीजिए कि 6-7 बजे हम छोड़ दें, अब बाकी का 4 घंटा जो छूट जाएगा पढ़ाई का, मेरे गांव से ही पहला बच्ची है जो कि मतलब ये ब्रांच ले रहे हैं, एडवांस क्रैक की है। एडवांस क्रैक की है। मेरे गांव से ही पहली बच्ची है जो कि एडवांस क्रैक, इसलिए पूरे गांव में भी इस चीज के लिए, और जब भी हम लोग को चर्चा चलता है तो हम आप लोग के इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं कि नहीं, इसके पीछे पूर्ण रूप से योगदान अगर किन्हीं का है तो वो इंस्टीट्यूट का है। और उसमें भी आपका सर, हम सारा लोग को वीडियो शेयर करते हैं जो आप यूट्यूब पे डालते हैं, बच्चे के साथ जो मोटिवेशन आप देते हैं वो हम शेयर करते हैं और लोग को दिखाते हैं, और जो भी उसमें अच्छी बातें होती है उन लोगों के बीच में हम रखते हैं। तो ओवरऑल 2023 से 25 और आज आपके यहाँ आने का सौभाग्य मिला, लेकिन ये बताएगी भी कि इसकी कल्पना जो था, कहानी गढ़ी जा चुकी थी कुछ साल 2023 में। क्या बोले थे? 25 में तुम्हारे घर खाना खाने आएंगे। आ जाओ, तुम मम्मी को खिलाना, पापा को खिलाओ अपने हाथ से। आज एक खुशी के पल और भावुक पल भी हैं कि 2023 से 2025 तक बिटिया मिताली को एक परिवार बनकर पढ़ाने का सौभाग्य मिला, और 2023 में ही इसकी रचना रची गई थी कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट होगा और तुम्हारे घर मैं खाना खाने आऊंगा। 2023 में स्टार्टिंग में जब गए थे तभी बोले थे कि तुम्हारे घर 2025 में जरूर खाना खाना आएंगे, मतलब कि उसी टाइम उन लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस था, या फिर कि रिजल्ट जरूर आएगा, मतलब कि जो भी आए हैं बच्चे उन लोग का रिजल्ट जरूर ला के दिखाएंगे, तब जिनका रिजल्ट आता उनके घर खाना खाने जाते। इसलिए स्टार्टिंग में उसी टाइम बोल दिए थे कि हाँ, कॉन्फिडेंस था लोगों पे कि खुद पे भी कि हाँ जरूर लोगों का रिजल्ट ला सकते हैं, चाहे वो कैसा भी बच्चा, एवरेज हो या फिर ज्यादातर एवरेज बच्चे ही होते हैं, तो एवरेज बच्चों का रिजल्ट लाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन फिर भी सर लोग को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और अच्छी बात है कि एक एवरेज बच्चों का रिजल्ट लाना, जेई जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करना, जेई एडवांस जैसे जिसको कि बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं, उसको क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। तो इन सब में सर लोग बहुत हेल्प किए, आरके सर सभी बच्चों के लिए, और हमेशा क्वेश्चंस बताते तो भी अच्छे से, यहाँ समझ में आया नहीं दोबारा बताया ऐसे। मेरे घर पे सब लोग बहुत खुश है, पता तो था कि आएंगे, रिजल्ट आया तो सर जरूर आएंगे क्योंकि पहले ही बोल चुके थे। तो आज जब एनआईटी पटना में एआईएन डाटा साइंस मिला है, तो उसके बाद जब कॉलेज जाने वाला है 5-6 दिन बाद, तो कुछ दिन पहले सर आए और सब लोग बहुत खुश है। सुबह से ही एक्साइटमेंट था कि हाँ आएंगे, सुबह से सब लोग तैयारी कर रहे थे और सभी लोग आए थे, सब लोग बहुत खुश है। नाता रिश्तेदार तो लोग आते ही रहते हैं, लेकिन आज कोई आम आदमी नहीं आया है। मेरी बिटिया जैसी कितने बच्चों को कितने ऊंचे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने वाले लोग तो समझ लेते हैं कि एक शिक्षक है, लेकिन देखा जाए, गौर किया जाए तो शिक्षक कोई मामूली आदमी नहीं होता है। अपने धर्म, हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि सबसे ऊंचा स्थान किसी का है तो गुरु का है। आज समझ में आता है कि क्यों कहा गया है, सही बात है। तो आज जो खुशी है कि कोई आम आदमी नहीं आया है, क्योंकि इन
जैसे कितनों बच्चों को कहाँ किस ऊंचाई तक, जहाँ की लोगों का सपना रहता कि मैं पहुंच पाऊं, मैं नहीं पहुंच पाया, मेरा बच्चा पहुंच पाया, वहां तक पहुंचाने वाले एक रूप से भगवान ही आए हैं। सर हम तो बहुत खुश है, हमको तो आई नहीं विश्वास कि इतना पड़ जाएगा, लेकिन आपके बदौलत सर मेरी बेटियां यहाँ तक पहुँच गई। सब ईश्वर की कृपा है। मेरा कहना है कि ईश्वर सब- तो ही करते हैं सर, लेकिन मेहनत तो आप हैं सर। आज हमको बहुत खुशी है, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन हमको बहुत खुशी, इतना खुशी आज तक जीवन में कोई चीज का भी नहीं आया था जितना खुशी आज इस चीज का है। और सब परिवार का खुशी है, ये नहीं कि मेरा, सब परिवार भी मेरा खुशी है। कि सफलता में क्या होता है कि जहां से भी कुछ रिश्ते से मान लीजिए कि एक लंबा डिस्टेंस हुआ था या बातचीत नहीं हो रहे हैं, तो सफलता में क्या होते हैं कि सफलता के हर कोई दोस्त होता है। मम्मी कैसे बोल रही है कि जहां से बधाइयां नहीं आ, मैंने एक लंबा समय हो गया था, हाँ, समय हो गया था सर। तो वहां से भी तुम्हारे बेहतर कर्म मेहनत, मैं क्यों बोलता हूँ, हम लोग एक माध्यम है, उस माध्यम में बस एक शब्द मैं जोड़ता हूँ, ईमानदार माध्यम। मेरा ईमानदार माध्यम रहा तो तुम्हारा भी तो ईमानदार माध्यम रहा। माता पिता का भी सहयोग रखा कि हम लोगों ने बोला कि मोबाइल फोन 2 साल केवल नहीं रखना है, तो सबका एक टीम बनकर जब काम हुआ, सफलता मिला, तो देखिए वो लोग भी खुश हैं। वो लोग अब अगल बगल बता रहे हैं कि मेरी भतीजी भांजी या जो भी मैंने जो मतलब मेरी बहन है, वो भी कॉल की, आज तक वो नहीं कॉल की थे, लेकिन आज कॉल किए। हम किसी से नहीं कहे, एक दूसरे से ही जानकर। इसी दिन के लिए ना क्लास में बोलते थे, हम हर वक्त मिताली को बोलती, सर डांटते हैं, बोलते हैं आपके लिए बोलते हैं सर, तुम्हारे लिए बोलते हैं। नहीं ये तो बच्ची रियल में जो आप लोग संस्कार दिए हैं बहुत ही गंभीर और शांत शुरू से रही है। नहीं डांटते थे ना सर, उस दिन ही बहुत दुखी थी रहती। नहीं डांटते थे तो भी तो डांट था कि बात नहीं करेंगे तुमसे, हाँ, यही तो था। यादें जो होते हैं खुशी भी देते हैं और भावुक पल भी देते हैं। अब तुम जहाँ कॉलेज में भी जाओगी तो वहां की भी तस्वीरों को समेट कर रखना है। देखिए ये जो हैं ये मिताली के दादी जी हैं और बता रही हैं कि वही होता है ना जो बच्चों के लिए सपने बुनना, ये केवल दादी के द्वारा बुना हुआ स्वेटर ही नहीं है, ये जो है खुशी के जो सपने के पल जो बुने जाते हैं वो पल हैं। और आज देखिए बिटिया कहाँ पहुंच रही है। आज सब लोग बहुत खुश है, मेरी सारी फैमिली, सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेशंस वाले, और ये सब जो हुआ है वो आरके सर बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे इस सक्सेस में। हमारे मतलब कि जेई के पूरे 2 साल के जर्नी में उन लोगों ने, जैसे बहुत रात को भी अगर सीट देना होता था तो वो लोग कभी भी ये नहीं बोलते थे, चाहे कितना भी सीट देना हो, कभी भी जो भी क्वेश्चन पूछना, वो ये भी नहीं कि बस एक बार, जितने बार पूछना, जब तक समझ ना आए तब तक हमेशा रेडी रहते थे बताने के लिए। और आरके सर वो तो हमेशा 24 घंटे रेडी रहते थे कि सब कुछ जो हर से डाउट पूछते थे पहले कि ग्रुप में सॉल्व करो, क्योंकि ग्रुपिंग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन होता था उनके पास जाता था और वो हम सभी को बताते थे, उसके बाद वो क्वेश्चन वो फिर से बनवाते थे। तो ऐसा नहीं वो मैथ्स के फैकल्टी है तो सिर्फ मैथ्स पे ध्यान देते थे, वो सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट पे भी उतना ही ध्यान देते थे जितना मैथ्स पे। तीनों को इक्वल लेके चलते थे क्योंकि जेई में तीनों 100 मार्क्स का होता है और एडवांस में भी तीनों इक्वल रहता है तीनों का, तो सारे सब्जेक्ट्स को वो देते थे महत्व। और फिर सबका बहुत बड़ा योगदान रहा और मैं कभी भी ये चीज़ नहीं भूल पाऊंगी अपने जीवन में और हमेशा याद रखूंगी। सब बहुत अच्छा जर्नी रहा। ये आकर बताती थी सर के बारे में कि सर बहुत हेल्पफुल हैं, केयरिंग भी हैं, और सर से मैं मिली भी थी, मतलब इससे पहले सर से मिली नहीं थी कभी, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम मिला है तो बहुत अच्छा लगा मिलके। और इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। और ये हमारे फैमिली की, मतलब हमारे बाद के जनरेशन की फर्स्ट बच्ची है जो कि आगे बढ़ी है, और पीछे जो भी बच्चे हैं उसके लिए ये इंस्पायरेशन है कि इसके जैसा मतलब मैं भी करूं। घर में भी प्रेशर बनता है कि दीदी आगे निकली है तो भाई बहन को भी कि तुम आगे ऐसा करो। सर अपन बच्चा नियर
एकदम गार्डिंग केलखिन, खूब बढ़िया से ध्यान देलखिन, पढ़ेलखिन, जकर की रिजल्ट आए सामने है और बहुत खुशी हन कि बच्चियन हमरो निकलन। आ ओकरा में सबसे बड़ा योगदान सर के हन, श्रीवास्तव सर का। बहुत खुशियन, एकदम अपन परिवार नियर रख करके, अपन बच्चा नियर रख करके पढ़ाना, ध्यान देना, गाइडिंग करना, सब चीज खूब बढ़िया से किलखिन। आज बहुत खुशी लग रहा है कि आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग का दर्शन करके आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मेरे घर में जो खुशी आई है सब आप ही लोग के कारण आया है। आरके सर का काफ़ी नाम सुने थे, जब भी मिताली आती थी आरके सर के बारे में बताती थी, जितना बताती थी आज जब उनसे मिले तो उससे ज़्यादा ही उनको पाए। उनका बात करने का, मोटिवेशन करने का जो तरीका है ये काफ़ी ही अच्छा है। और आज हमारे घर में जो खुशी आई है इसके लिए हम आरके सर का बहुत शुक्रगुजार हैं। ये सारी खुशी आज मेरे घर में जो आया है ये आरके सर के कारण ही आया है। और हम तो यही हर बच्चे को कहेंगे कि आरके सर जो भी बोलते हैं उसको फॉलो करो और अपना जीवन बनाओ। आरके सर आपके जीवन बनाने के लिए ही जो भी कर रहे हैं वो अपने बच्चे के तरह आपको पाल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है बेटा।